नमस्कार साथियों। आजकल हर व्यक्ति के पास एक ना एक बैंक अकाउंट ज़रूर होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक या उससे ज़्यादा बैंक खाते खुले हुए हैं और उनको पता ही नहीं है। तो साथियों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी किसी बैंक अकाउंट में जमा करके रखी है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो इसको पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूं कि जिनको अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट तक बंद हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आपको समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अभी रिसेंटली मेरे पास ये न्यूज़ निकल के आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये आप सभी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बैंक खाता धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 से पहले ज़रूरी काम। जी हाँ साथियों, आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू ये काम आपको पहले ख़त्म कर लेने हैं। आजकल हर व्यक्ति के पास एक या उससे अधिक बैंक खाते होते हैं, चाहे सरकारी बैंक एसबीआई में हो या फिर प्राइवेट एचडीएफसी बैंक हो गई या फिर कैनरा बैंक हो गई, इनमें हो। लेकिन आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग के नए नियमों के कारण 31 दिसंबर 2025 से पहले कुछ ज़रूरी काम आपको करने होंगे ताकि आपका खाता फ्रीज ना हो, पैन आपका इनएक्टिव ना हो या टैक्स नोटिस जैसी परेशानियां आपको ना झेलनी पड़ें। ये चीज़ अभी रिसेंटली जून में भी हुई थी, जिसमें मैंने लोगों को बताया था कि आपको 2 काम करने हैं। उस टाइम लोगों ने नहीं करा तो उनके घर जो है वो इनकम टैक्स नोटिस भी आ गया था। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो आपको इसको पूरा ध्यान से समझना होगा कि आखिर ये है क्या। टॉपिक नंबर 1, आपको केवाईसी अपडेट करवाना है। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बैंक में अगर अकाउंट है और केवाईसी पुराना है, आपका 2 साल 3 साल 5 साल पुराना केवाईसी है, तो उसको जल्दी से जाके चेंज कराइए, उसको अपडेट कराइए। क्योंकि हो ना हो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर किया होगा, आधार कार्ड में नंबर या तो अपडेट किया हो या सिग्नेचर बहुत लोगों ने जाके चेंज करे होंगे बैंक में, या फिर आपने अपनी फ़ोटो आधार कार्ड में चेंज कराई होगी, एड्रेस चेंज कराया होगा पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, मतलब कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटी आपकी तरफ से हुई है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना केवाईसी नवीनतम अपडेट के साथ करवाना पड़ेगा। ये बेहद ज़रूरी है साथियों। आरबीआई के केवाईसी नियम हर बैंक के लिए अनिवार्य होते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक केवाईसी ना कराने पर लो रिस्क ग्राहकों को थोड़ी सी छूट मिल सकती है। यानी अगर आप नहीं कराते हो केवाईसी और आप पुराने कस्टमर हो तो आपको 30 जून 2026 तक आपको छूट मिल सकती है। बट ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको छूट ना भी मिले। तो रिस्क मत लीजिए, पहले ही जाके इसको कंप्लीट कराइए। उसके बाद आपका खाता जो है निष्क्रिय हो सकता है अगर आप तय लिमिट तक इस चीज़ को नहीं कराते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि सभी ग्राहकों को केवाईसी कंपलसरी है। केवाईसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका खाता 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके बैंक जाने हैं ताकि आपका केवाईसी सही से तरीके से हो पाए। क्योंकि बैंक में ये चीज़ अक्सर देखी जाती है कि अगर आप वहाँ पर जाओगे कोई चीज़ करवाने तो वो लोग एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से आठवें, आठवें से फिर पहले, इस तरह से मतलब कस्टमर को वो लोग टहलाते हैं कि व्यक्ति जो सोचता है यार छोड़ो हम बेकार ही आ गए बैंक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दस्तावेजों में कमी बता देते हैं कि ये तो लाए नहीं आप। अब वहाँ से फिर आपको दौड़ के वापस घर आना है और घर से वापस बैंक जाने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों से दौड़ा भागी से बचा जा सके। आधार कार्ड लेके जाइएगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, बिजली का बिल ले जा सकते हो या फिर निवास प्रमाण पत्र ले जा सकते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइएगा 2, पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद बैंक शाखा जा करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं और वो आपको केवाईसी 15 से 20 मिनट में कर देंगे अगर आप सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से लेकर गए तो। क्यों ज़रूरी है? बिना केवाईसी के आपके एटीएम से रिलेटेड जो भी काम है वो बंद हो सकते हैं, आप कैश नहीं निकाल सकते, पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठंड में सीनियर सिटीजन को इलाज के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन मोस्टली एटीएम इशू करवाते हैं कि अपने घर के पास गए पैसे निकाल लाए, चाहे पेंशन का पैसा हो चाहे किसी चीज़ का पैसा हो। बट अगर एटीएम सुविधा ही बंद हो जाएगी तो आपको बैंकों में जाकर के लाइन लगानी पड़ेगी, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा नंबर आ जाता है आधार पैन लिंकिंग 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड तो बनवाया, पैन कार्ड भी बनवाया, बट उन दोनों को आपस में लिंक नहीं करा। आधार पैन लिंकिंग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सीबीडीटी के अनुसार जो लोग आधार एनरोलमेंट आईडी
यानी जिसको वर्चुअल आधार ईमेल आईडी वर्चुअल आईडी बोलते हैं हम लोग आधार की, उससे अगर आपने पैन बनवाया है तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना होगा। ना करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे खाता बंद हो सकता है। टैक्स ज़्यादा आपका कट सकता है, कोई भी अगर प्राइवेट जॉब करते हो और आपका वहाँ पर टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो सकता है, जिसको TDS के रूप में जो है कंपनियाँ काटती हैं। उसके बाद पहले डेडलाइन इसकी 30 जून 2025 तक थी, जिसको रिसेंटली बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 किया गया था। लिंक कैसे करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर चले जाना है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है वहाँ पर जाके लॉगिन करना है, पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, OTP आएगा, वेरीफाई करके वहीं से आपको लिंक कर देना है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे सा बच्चा भी इसको कर सकता है अगर वो इस वीडियो को पूरा देखे तो। आपको भी कर लेना है, कोई फीस नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद पैन बंद होने पर बैंक खाता प्रभावित हो सकता है, हाई TDS कट सकता है, मैंने बताया था। टॉपिक नंबर 3, मोबाइल नंबर अपडेट और आधार लिंकिंग। KYC के दौरान मोबाइल नंबर अपडेट करें, उसे आधार से लिंक रखें। बिना मोबाइल के बैंक अलर्ट आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसका जो बैंक है वो SMS आपको नहीं भेजेगा अगर आपने ये चीज़ नहीं करी। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका आगे चल के हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये सब आप कंप्लीट कराइए। इसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 4, निष्क्रिय डोरमेट खाते बंद होने से बचाएं। आप सभी के पास इस टाइम एक ईमेल जो है बैंक की तरफ से आ रहा होगा, टेक्स्ट मैसेज आ रहा होगा कि आपका डोरमेट अकाउंट है जिसको हमने बंद कर दिया है। आप लोग सोच रहे होगे यार मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही खाता खुलवाया, दूसरा खाता खुलवाया नहीं, तो ये आ कैसे रहा है। तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने हो सकता है बचपन में स्कॉलरशिप अकाउंट खुलवा के आप भूल गए हो, या फिर कोई भी अकाउंट आपने ऑनलाइन ऐसे ही बना लिया हो लेकिन आपको ध्यान नहीं है, तो वो खाता जो है बैंक बंद कर रहा है। यानी ऐसे खातों को बैंक ढूंढ ढूंढ के बंद कर रहा है जिसमें पिछले 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपका उसमें सारा, मान लीजिए कि आपका मेन अकाउंट है, आपका उसमें पैसा जमा है और आपने 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो वो भी अकाउंट बंद हो सकता है। हालांकि वो वापस ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, आपको अपना पैसा बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। इसके बाद हर साल आपको कुछ नहीं करना है, हर 6 महीने पर खाते में ट्रांजैक्शन करते रहा करिए, भले चाहे 500 रुपये डाल के हो और नेक्स्ट 6 महीने में जाके उसको निकाल लो। एक ट्रांजैक्शन करो लेकिन करो ज़रूर आप लोग। उसके बाद टॉपिक नंबर 5, ITR में सभी खाते रिपोर्ट करें, टैक्स नोटिस से बचें। जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं ये उनके लिए बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स में अपना केवल 1 या 2 अकाउंट आपने दिखाए हैं और आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप तो सोचोगे यार जितनी जानकारी हमने दी है केवल उनको इतना पता है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, ये आपकी हर एक डिटेल्स निकाल लेगा कि आपने कितने अकाउंट आपके खुले हुए हैं, किन अकाउंट में कितना पैसा जमा है। उसके बाद अगर आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो उसके जिम्मेदार केवल आप होगे, क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं करा सही से। आपको हर एक खाते की डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, चाहे उसमें पैसा हो या ना हो। ये चीज़ आपको बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान देना है। डुप्लीकेट पैन कार्ड की सज़ा कभी ना रखें। अगर आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखते हैं तो ये कानूनन अपराध है, जिसके खिलाफ आप पर कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बैंक खाता खोलते समय सावधानियाँ। कभी भी जब आप नया बैंक अकाउंट खोलने जाएँ तो उसमें बेरोज़गार अपने आप को मत लिखें। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखो, वरना बेरोज़गार मत लिखिए, प्राइवेट जॉब वाला लिख दीजिए। क्योंकि अगर आप बेरोज़गार लिखते हो और उसके बाद मान लीजिए आप कहीं जॉब करने लगे, आपका पैसा आने लगा बैंक में, अब अकाउंट में तो बेरोज़गार लिखा है, तो वो इनकम टैक्स की अगर उस पर नज़र पड़ेगी कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तो आपको यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। या तो आप उस पैसे का उनको हिसाब दे देना कि कहाँ से आया, ये अगर आप कर पाओगे तो आप सेफ़ हो। तो ऐसे ही कई महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझा दी। साथियों, अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो तो आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करिए जो भी आपके रिलेशन में हैं, जानने में हैं, दोस्त यारी हैं, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो पाए और वो भी इन सब चीज़ों से बच पाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।